वेलकम स्टूडेंट्स। ऑडिटिंग कंसेप्ट्स में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पॉइंट्स फॉर कंसिडरेशन इन ऑडिटिंग प्लानिंग। जब भी ऑडिटिंग प्लानिंग की जाती है तो कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने कंपनी को, वो बातें हम यहाँ पे देखेंगे। मेनली 6 पॉइंट्स पे हम यहाँ बात करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स है वो, एक फर्स्ट है प्रीलिमिनरी वर्क टू बी डन इन एडिशन टू द रियल ऑडिट वर्क। सेकेंड पॉइंट पे हम बात करेंगे चेंजेस इन लेजिस्लेशन, अकाउंटिंग और एनी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉर गाइडलाइन। थर्ड पॉइंट है एनालिटिकल रिव्यू ऑफ अवेलेबल मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड अदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन दैट रिलेट टू द अकाउंट्स। फोर्थ, चेंज in the business of management. Fifth, change in the accounting system. And sixth point is deadlines established for the submission of audit report. तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी वर्क टू बी डन इन एडिशन टू द रियल ऑडिट वर्क। जब भी हम एज ए ऑडिटर ऑडिट प्लानिंग करें तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्रीलिमिनरी वर्क की बात की गई है कि जब भी ऑडिटिंग करी जाए तो उससे पहले कुछ मैटर्स को यहाँ पे देख लेना ज़रूरी है जो प्रीलिमिनरी वर्क में आते हैं, यानी कि वर्क से पहले के कंसिडरेशन है यहाँ पे। और वो कौन सा कंसिडरेशन है, जैसे कि स्टॉक टेकिंग, स्टॉक को एनालाइज करना, कैश काउंट, डेटर सर्कुलेशन एंड रिव्यू ऑफ प्रीवियस ईयर वर्किंग पेपर। इन सब चीज़ों का यहाँ पे एनालाइज करना ज़रूरी है। जैसे जैसे ऑडिट प्लानिंग करी जाए, ऑडिट प्लान करा जाए, तो उसमें ऑडिट वर्क से पहले इन वर्क को डन करने के साथ साथ कुछ यहाँ पे एनालिसिस ज़रूरी है। इससे क्या होता है, रियल ऑडिट वर्क में आसानी रहती, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और ये सारी चीज़ें बेसिकली एक तरीके से असिस्ट करती है, हेल्प करती है ऑडिटिंग वर्क के अंदर और एक ऑडिटिंग वर्क को आसान बनाती है। तो ये कुछ जो पॉइंट्स है जैसे कि स्टॉक को एनालाइज करना, कैश काउंट, डेटा सर्कुलेशन, ये सही चल रहा है, इनका रिव्यू करना, प्रीवियस ईयर जो रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंटेशन है, उनको रिव्यू करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। सेकंड, अगर देखा जाए चेंजेस इन लेजिस्लेशन, अकाउंटिंग और एनी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और गाइडलाइन, इन सब चीज़ों को भी एनालाइज करना ज़रूरी है। जैसे कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को देखना, उसमें लेजिस्लेशन में चेंजेस आ रहे हैं तो क्यों आए हैं, लॉज के अंदर चेंजेस आए तो क्या है, अकाउंटिंग में चेंजेस आए तो क्या है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में चेंजेस आए, गाइडलाइंस में चेंजेस आए तो क्या है, उन सब चीज़ों को यहाँ एनालाइज करना होता है। The auditor should acquaint himself with all the changes that took place during the year in applicable legislation, accounting and auditing standard. इन सब चीज़ों को एनालाइज करना यहाँ पे ज़रूरी है। कौन कौन से लेजिस्लेशन एप्लीकेबल है, कौन से अकाउंटिंग एप्लीकेबल है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है। दिस विल हेल्प एन ऑडिटर इन कैरिंग आउट ऑडिटिंग असाइनमेंट इन अ वे दैट मीट्स द लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट। अगर ये सारी चीज़ें करके चलेगा ऑडिटर ऑडिट प्लानिंग में से पहले, तो एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ रहेगा, बढ़ जाएगा ऑडिटर का और वो इजीली ऑडिटिंग असाइनमेंट कर पाएगा। थर्ड पॉइंट देखें, एनालिटिकल रिव्यू ऑफ अवेलेबल मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड अदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन डैट रिलेट टू द अकाउंट्स। फिर रिव्यू, एनालिटिकल रिव्यू की बात आती है जिसके अंदर ये आता है कि सारी चीज़ें देखी जाती है ऑडिटर के द्वारा, गाइडलाइंस देखी जाती है, इंडिकेटर्स देखे जाते हैं। एक रिव्यू मैनेजमेंट अकाउंट का होता है तो वो एक इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में हेल्प करता है और अकाउंटिंग में भी हेल्प करता है, जिससे ऑडिटर इजीली गाइड लेकर ऑडिटिंग कर सकता है। चेंजेस इन अ बिजनेस और मैनेजमेंट में चेंजेस आए हैं बिजनेस के, उस चीज़ को एनालाइज करना। और बिजनेस में चेंजेस आया है, द अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यू फाइनेंस कंट्रोलर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू बिजनेस लाइन और द क्रिएशन ऑफ ए न्यू ब्रांच आर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कंपनी विच विल नेसेसिएट चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग ऑडिट प्लान। इन सब चीज़ों को देखना, जो भी चेंजेस आए हैं उनको एनालाइज करना और बिजनेस लाइन में इनको एनालाइज करके फिर ऑडिटिंग प्लान करना, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट है चेंजेस इन अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम में चेंजेस आए तो उसको एनालाइज करना। द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सच एज डैट व्हेन अ कंपनी इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट चेंजेस इन ऑपरेटिंग its operating procedure will require a review and evaluation of the system of internal control. अकाउंटिंग सिस्टम को एनालाइज करना और पूरे सिस्टम को समझना कि कंपनी किस तरीके से कंप्यूटर्स का यूज़ करती है, अकाउंटिंग सिस्टम में क्या ऑपरेटिंग प्रोसेस में चेंजेस आया है,
उन चीज़ों को एनालाइज करना और इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम को इवेल्युएट करना कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है कंपनी का, क्या इंटरनल कंट्रोल है प्रॉपरली, उस चीज़ को एनालाइज करके यहाँ पे कंपनी देखती है कि किस तरीके से यहाँ पे ऑडिटिंग हो सकती है प्रॉपरली। तो प्रॉपरली इन चीज़ों को देखना यहाँ पे ऑडिटिंग कंट्रोल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेडलाइंस एस्टैब्लिश फॉर द सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और एक डेडलाइन को एस्टैब्लिश करना कि ऑडिट रिपोर्ट कब देनी, क्योंकि एक जो क्लाइंट होता है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे, और उसमें यहाँ पे कंपनी भी देखती है कि एनुअल जनरल मीटिंग AGM में किस तरीके से ऑडिटर के वर्क को शो करा जाए, अपनी जो भी एक्टिविटीज़ करी उसको शो करा जाए, कंपनी ने क्या ग्रोथ करी है, कंपनी का क्या प्रॉस्पेक्टस है, कंपनी की फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, उन सब चीज़ों को एनालाइज करती है। तो एक डेडलाइन यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट की सबमिशन की यहाँ पे ज़रूरी होती है। तो इस चीज़ों को भी यहाँ पे ऑडिट प्लानिंग में कंसिडरेशन करा जाता है कि डेडलाइन क्या होगी ऑडिटिंग के बाद, और फिर जनरल मीटिंग बनाई जाती है। Where a client has set deadlines for its statutory activities such as annual general meeting, it is important for the auditor to work in line with such program। और ऑडिटर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस प्रोग्राम के अंदर, उसी लाइन के अंदर वर्क करे और फिर यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करे। तो हमने कुछ 6 पॉइंट्स के बारे में बात करी यहाँ पे जो ऑडिट प्लानिंग में यहाँ पे ज़रूरी है और कंसिडरेशन में आनी चाहिए, जिसमें हमने प्रीलिमिनरी वर्क के बारे में बात करा, चेंजेस इस लेजिस्लेशन अकाउंटिंग के बारे में बात करा, एनालिटिकल रिव्यू के बारे में बात करा, बिजनेस में चेंजेस, मैनेजमेंट में चेंजेस, अकाउंटिंग सिस्टम में चेंजेस और डेडलाइन के बारे में बात करी है। आगे आने वाली वीडियो में हम और कंसिडरेशन के बारे में बात करेंगे और ऑडिटिंग कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने डिस्कस करा पॉइंट्स फॉर कंसिडरेशन इन ऑडिट प्लानिंग। थैंक यू।